नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मथुरा दौरा रहा और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मां बंगलामुखी के दर्शन किए और सीएम धामी ने सिद्धपीठ बंगलामुखी में पूजा अर्चना की, देश और उत्तराखंड की सुख समृद्धि की कामना की। बंगलामुखी में उन्होंने पूजा अर्चना की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज मथुरा दौरा रहा और इस दौरान उन्होंने मां बंगलामुखी की पूजा अर्चना की। बंगलामुखी की उन्होंने पूजा अर्चना की। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने सिद्धपीठ की भी पूजा अर्चना की और उन्होंने देश और उत्तराखंड वासियों की समृद्धि की कामना की। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मथुरा दौरा रहा और इस दौरान उन्होंने बगलामुखी मां के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने सिद्धपीठ बगलामुखी में पूजा अर्चना की। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और जब सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे तो वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और वहां पर पुजारियों ने उन्हें पूजा पाठ कराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे वत्सल्य ग्राम और इसी के साथ ही उन्होंने विद्यालय के बच्चों ने किया सीएम धामी का भव्य स्वागत। और वत्सल्य ग्राम में साध्वी, आपको बताते चले कि ऋतंभरा से उन्होंने मुलाकात की और 1 जनवरी को साध्वी ऋतंभरा का जन्मदिन है और साध्वी ऋतंभरा को सीएम ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तो विद्यालय के बच्चों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साध्वी ऋतंभरा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, क्योंकि साध्वी ऋतंभरा का 1 जनवरी को जन्मदिन है और इस मौके पर उन्होंने एडवांस में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लक्सर के रोडवेज बस स्टैंड पर हरिद्वार के लोकसभा सांसद की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने महालक्ष्मी किट का वितरण कर नन्हे शिशुओं और उनकी माताओं को सम्मानित भी किया और पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को उनके आवासों की चाबियां भी सौंपी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कर भी रही है, ये आप लोग देख भी रहे हैं। और माननीय निशंक जी आज आवास पाए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनके द्वारा जो किए कार्य, जो हमें संतुष्टि मिली है और हमें आश्वासन नहीं, हमें विश्वास है वह कार्य हमारे पूरे होंगे। क्योंकि हमने 1-2 समस्या पहले भी रखी थी। जब मेरे साडू लगते हैं अरविंद कल्याण जी, सभासद वार्ड नंबर 1 से हैं। हमने समस्या वहाँ भी दी थी, उन समस्या का निवारण हुआ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय निशंक जी घर घर जाकर जो ये प्रभास के रूप में भोजन का चल रहा है, वे सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे उत्तराखंड राज्य में पूर्ण बहुमत से होगी। और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जब किसी देश का प्रधानमंत्री सीधे गरीब से अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति से बात करता है और उससे पूछता है कि जो मैं बेच रहा हूँ वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसका लाभ तुम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। अभी 27 तारीख को 2 दिन पहले ही इसी हरिद्वार के एक मत्स्य पालक से सीधे प्रधानमंत्री जी ने बात की। हम सब लोग उसके साथी थे, वही सब बैठे हुए थे। आज ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, आपने देखा सब लोगों ने संकल्प लिया कि ये विकसित भारत बनाना है, हमको प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में विकसित भारत बनाना है। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इस यात्रा में जो एक मोदी गारंटी गाड़ी आई है, ये इस गारंटी को छूने के लिए लोगों में बहुत उत्साह है। लोग स्पर्श कर रहे हैं, जिनको लाभ मिल गया वो लाभार्थी लाखों लाखों हजारों लाभार्थी एक इस गाड़ी का जगह जगह स्वागत कर रहे हैं, मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। अब जैसे इस जिले को मैं बात करूं तो 10,11,000 तो जनधन के खाते वाले हैं, जिनके खातों में लगभग 400 करोड़ रुपए, उस गरीब जिसके जेब में एक पैसा भी नहीं था। ये प्रधानमंत्री जी का बड़ा बदलाव,
ये लोग आ रहे हैं। अभी आयुष्मान भारत को आपने देखा, 1,44,000 लोगों की जान को बचा दिया। 5 लाख रुपए तक का जो है जीवन को बचाने के लिए आयुष्मान भारत ये योजना चल रही है। उधर पहला ऐसा उदाहरण हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे वत्सल्य ग्राम और विद्यालय के बच्चों ने उन्हें भव्य उनका स्वागत किया। वत्सल्य ग्राम में साध्वी ऋतंभरा से उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि 1 जनवरी को साध्वी ऋतंभरा का जन्मदिन है और उन्होंने इसके लिए उनको शुभकामनाएं दी। श्री आलोक कुमार जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद एवं मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण और इस समारोह में अनेकों स्थानों से आए हुए सभी हमारे पूज्य संतगण, सभी अतिथिगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो पूज्य दीदी माँ सहित आप सभी को इस षष्ठी पूर्ति समारोह की आप सबको अपनी ओर से देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से सबको शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि बहुत दिनों से मैं भी इस भगवान योगेश्वर की भूमि पर आने का तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो कि अपनी जो बातें हैं वो कह रहे थे, लेकिन बीच में कुछ शायद तकनीकी खराबी हो गई, जिसके कारण उनको अपना जो भाषण है वो बीच में ही रोकना पड़ा। और उनको भी मैं पूज्य महाराज जी को भी नमन करता हूँ। बहुत दिनों से मैं कई बार सोचता था कि इस पावन भूमि में आऊं, उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते यहाँ के दर्शन करूं। पूज्य दीदी माँ के षष्ठी समारोह के अवसर पर मुझे इस भूमि में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर राधे रानी बाके बिहारी जी के चरणों को नमन करते हुए आप सभी उपस्थित मंचासीन हमारे सभी साधु संतों को, सामने बैठे हुए सभी संत समाज के हमारे सभी अग्रदूतों को दंडवत प्रणाम करता हूं तथा प्रभु श्री राम से, भगवान श्री कृष्ण से, श्रद्धेय दीदी माँ के सुदीर्घ जीवन की, कृतित्व की कामना करता हूं। आदरणीय दीदी का जीवन मैं देख रहा था, क्या अद्भुत आपने यहाँ पर अपने को लगाया है, एक एक तिल तिल अपना समर्पित किया है। किस प्रकार के अनेकों आश्रमों को 2500 से भी ज्यादा यहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ा है। संस्कार से लेकर आचार व्यवहार, उनके चेहरों पर जब देखते हैं तो एक अलग सी सौम्यता, जिसको देखकर मन आनंद हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ के बच्चों का लालन पालन पूज्य दीदी माँ ने किया है। जब भी आप हमें मिलती हैं, हमें भी, मुझे भी आपका वही वात्सल्य और वही ममता का सानिध्य प्राप्त होता है। आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे व्यक्तिगत रूप से हमेशा लोगों की और अधिक सेवा करने का प्रेरणा देती है। आदरणीय दीदी माँ, मैं सच बताऊं तो आपसे मैं सबसे पहले
तब प्रभावित हुआ था जब आपके मुखार बिंदु से श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय आपका प्रखर जो उद्बोधन था, जो लोगों के रोम रोम को हिला देता था, ऐसे प्रखर उद्बोधन को सुना था। आपके ओजस्वी उद्बोधन ने मेरे जैसे लाखों लाख लोगों को हृदय की गहराइयों तक प्रभावित करने का काम किया था। आपके उन ओजस्वी वचनों में, आपके एक संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति थी कि 22 जनवरी को करोड़ों करोड़ देशवासियों को, रामलला को उनकी जन्मस्थली पर विराजमान करने का संकल्प पूरा होने जा रहा है। क्योंकि हम सब लोग लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे और उस समय कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और रामलला वहां विराजमान होने जा रहे हैं। रामलला उस समय नया साल जहां कई लोगों के लिए खुशियां लेकर आता है, तो देहरादून के मार्गों पर ई रिक्शा चलाने वालों के लिए ये नया साल चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको बताते चले कि आरटीए की बैठक में कई मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा संचालन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी के मुताबिक मुख्य मार्गों पर चलते यानी कि जो ई रिक्शा चलते हैं अपनी धीमी रफ्तार के चलते अक्सर जाम का कारण बनते हैं, जिस वजह से कई मार्गों पर इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। ई रिक्शा के बारे में आप सबको बताया है कि संख्या इनकी बढ़ रही है। अभी रजिस्ट्रेशन पे कोई नियंत्रण नहीं है, परमिट से भी इनको छूट दिया गया है और देहरादून में खासकर कुछ मार्गों पर इनको प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हाईवे पे मुख्य मार्गों पे चल रहे हैं। तो अब आरटीए ने एक जो बैठक अभी हुई थी उसमें कुछ चीज़ों पे डिस्कस किया है और डिस्कशन में कई मुद्दे आए हैं कि ई रिक्शा में जीपीएस लगाने की बात चल रही है, ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को कैसे रोका जाए इसके लिए एक प्रस्ताव बना करके शासन में भेजने की। तहसीलदार यमकेश्वर के सरकारी खाते की फर्जी चेकबुक बनाकर लाखों के भुगतान का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तहसीलदार यमकेश्वर के सरकारी खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति ने लखनऊ में अगस्त से नवंबर 2023 तक 11 लाख से अधिक रुपए निकाले हैं। ताज्जुब की बात यह है कि तहसील प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला सामने आने के बाद तहसीलदार यमकेश्वर ने थाना यमकेश्वर में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं प्रशासन इस मामले की विभागीय जांच की बात भी कह रहा है, ताकि ये साफ हो सके कि इस पूरे खेल में कहीं विभागीय अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता तो नहीं है। प्रकरण की जांच के लिए डीएम पौड़ी ने एसडीएम श्रीनगर, आपको पता चले कि श्रीनगर को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। तहसीलदार के स्तर पे ऑपरेट होने वाले इस खाते में से 11 लाख रुपए जो निर्गत हुए हैं वो बिना उनकी सहमति या फिक्स चेक्स के बेसिस पे हों, उसमें तहसीलदार स्तर से एफआईआर भी की गई है और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी भी एक्सेप्ट की गई है, जिसमें एसडीएम श्रीनगर के द्वारा जांच की जाएगी। शहर के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कक्षा 9 के छात्र की आंख गिल्ली लगने से फूट गई। डॉक्टर ने आंख की रोशनी जाने की बात कहते हुए ऑपरेशन करने की सलाह दी। परिजनों ने कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचरों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कॉलेज प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई और मुआवजा दिलाने की मांग की है। पुलिस ने मामले में अपनी जांच जो है वो शुरू कर दी है और जानकारी के मुताबिक हरिद्वार रोड स्थित एक इंटर कॉलेज परिसर में 11 दिसंबर को कक्षा 9 का छात्र जो है वो पढ़ाई कर रहा था। इस दौरान पास में ही गिल्ली डंडा खेल रहे छात्रों की गिल्ली जो है वो अचानक से उछलकर छात्र की आंख में लग गई, जिससे कि छात्र की आंख से खून निकलने लगा। छात्रों ने जानकारी प्रिंसिपल और टीचरों को दी। आरोप है कि कोई भी टीचर छात्र के साथ अस्पताल में उपचार करने के लिए नहीं पहुंचा और इसी के साथ ही स्कूल के ही 2 छोटे छात्र अपने साथी को लेकर अस्पताल पहुंचे। कल ना वहाँ पे बैठे हुए थे हम 4-5 लड़के। कहाँ बैठे? ग्राउंड में बैठे हुए थे, मतलब अपना स्कूल का काम कर रहे थे हम। तो वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ना गिल्ली डंडा खेल रहे थे।
तो वहाँ पे बैठ कर हम काम करे, जैसे मतलब उठाना में तो उधर से बच्चों ने ना गिल्ली लग गई। मैं ऊपर देखा तो मेरे ना हाथ पे लग गई यहाँ पे। तो उतने फिर मैंने वहाँ गया स्कूल के अंदर, तो लड़का कह रहा था मेरे को, जिसने मेरे को गिल्ली मारी थी ना, तो लड़का मेरे को ये कह रहा था चल अस्पताल लेके चलता हूँ तेरे को। मैंने कहा नहीं, एक बार सर के पास चल देते हैं। तो वहाँ पे बैठे ना तो कोई भी नहीं आया। वहाँ पे मेरा खून गिरता रहा। जो उस लड़के ने जब भी बोला कि चल रहा है अस्पताल, मैंने कहा भाई चल। तो वहाँ पे मेरे को लेके गए। हम गए थे पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। प्रिंसिपल के रूम में गए थे तो प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि यहाँ भीड़ नहीं लगाना, उधर बैठक रूम में जाकर बैठो। वहाँ गए तो वहाँ से सर लोग टीचर लोग पीछे वाली गली से निकल के फिर अपने अपने काम पर चलने गए। मेरे पे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ करने वाली। क्या नाम है आपका? शकुंतला। तो क्या बताया डॉक्टर ने इसकी आँख के बारे में? अभी तो डॉक्टर ने ये फिर ऑपरेशन कराया, फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब कोई उम्मीद नहीं लग रही है। सर जब मैं यहाँ से घर से निकला, मेरे पे फ़ोन आया मेरे पे कि भाई आपके यहाँ पोते को चोट लग गई है। तो जब यहाँ से मैं सीधा सरकारी हॉस्पिटल गया। मैं सरकारी हॉस्पिटल गया तो सरकारी हॉस्पिटल जब मैं आ रहा था तो वहाँ मुझे बच्चा नहीं मिला। उन्होंने बोला कि हमने एम्बुलेंस से एम्स के लिए भेज दिया। रास्ते में मैं जब फटाफट स्कूटी से आ रहा था तो रास्ते में मुझे एम्बुलेंस मिल गई कोयल घाटी के वहाँ हरिद्वार रोड पे 72 सीढ़ी के पास। अंकल ना वहाँ पे बैठे हुए थे हम 4-5 लड़के। कहाँ बैठे? बागेश्वर में चेली बॉयरू कौथिक मातृशक्ति उत्सव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिले के कपकोट में आगामी 2 जनवरी को मातृशक्ति उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी साझा की जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित करेंगे। साथ ही उनका इस कार्यक्रम में संबोधित भी होगा, यानी कि उनका संबोधन भी इस कार्यक्रम में होगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की भूमिका हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण रही है और उनकी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। पहाड़ की नींव धारियली चेलू बावरी हाथेली चेलू बावरी कौथिक, यानी कि महिला शक्ति को प्रदर्शित करते हुए ये मातृशक्ति उत्सव हम मनाने जा रहे हैं। हम जानते हैं उत्तराखंड में मातृशक्ति का कितना योगदान रहा हो, चाहे वो राज्य आंदोलन से लेकर हो, चाहे वो चिपको आंदोलन से लेकर। यह उत्तराखंड का इतिहास वीर नारियों से वीर और अनेक नारियों ने अनेक अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन किया है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ही ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जितने भी हमारी महिला उद्यमी हैं, महिला किसान हैं, महिला जिस भी क्षेत्र की महिला काम कर रही हैं, उनको सम्मानित भी करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। और हमारे लिए सौभाग्य है कि इस नववर्ष का प्रारंभ ही महिला शक्ति के साथ हो रहा है और मातृशक्ति की पूजन के साथ, प्रकृति की पूजन के साथ ये नववर्ष हम मनाने जा रहे हैं। विंटरलाइन कार्निवाल में गीत संगीत की धूम है। शुक्रवार की शाम उत्तराखंडी लोक गायिका प्रियंका मेहर और हिमाचली गायक विक्की चौहान के नाम रही। दोनों गायकों ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक जो है वो देर रात तक झूमते रहे। प्रियंका मेहर और विक्की चौहान से बार बार उनके गीतों की फरमाइश हो रही थी। दोनों ने दर्शकों को उत्साह पर खुशी जताई और अपने भविष्य के प्रोग्राम भी बताए। मज़ा आया और थोड़ा सा लेट हो गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंत भला तो सब भला। मज़ा आया और मैं पहली बार मसूरी आई हूँ। मतलब वैसे तो मसूरी आई हूँ पर परफॉर्मेंस मैंने पहली बार की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से विंटरलाइन कार्निवल में शो करना चाहती थी, तो इस बार मैं आई और जितने भी लोग देखने आए थे उनका बहुत सपोर्ट रहा, बहुत हल्ला रहा। तो जब ज़्यादा तालियाँ बजती हैं और लोग इतना सपोर्ट करते हैं तो आर्टिस्ट को भी बहुत मज़ा आता है। तो बहुत मज़ा आया, दोबारा आना चाहूँगी मैं। सभी को बताना चाहती हूँ कि 2024 में मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत अच्छा साल होने वाला है मेरे लिए। आई एम मैनिफेस्टिंग। टाउन हॉल में मज़ा आ गया उस क्राउड के बीच परफॉर्म करके। पिछले वर्ष भी मैंने यहाँ परफॉर्म किया था, समय थोड़ा कम था और आज पूरी सांस्कृतिक संध्या का जो लुत्फ मैंने क्या, जो पब्लिक ने उठाया, जो पब्लिक झूमे, जो उन्होंने मज़े किए, तो उसमें एक कलाकार को अच्छा लगता है कि जिस चीज़ के लिए उसको बुलाया गया, जिस कार्यक्रम को उसने प्रस्तुत किया, उसमें उस पब्लिक ने जो एंजॉय किया, वो सबसे बड़ी खुशी होती है कि नहीं, जो लोग मेरे को सुनने आए थे वो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।